स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात करें उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। कार आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो अपने पार्टी कार्यालय का गृह प्रवेश है बुक कर लिए हैं। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं उनसे आवास है जो लेकर अब उसमें जो चिराग पासवान है वो शिफ्ट कर गए। लेकिन आगामी जो 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। पहले सुन उनकी बातों को। उसमें चूंकि बिहार में पैक्स का चुनाव है और पैक्स का चुनाव अब लगभग पंचायत का हर घर, उसमें हर पंचायत में हमको लगता है 3000, 4000, 2000 से ऊपर वोटर होते हैं जो मतदान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी पार्टी के उस चुनाव में शरीक होते हैं। चूंकि उसमें पैक्स सदस्य के साथ साथ पंचायत में पैक्स अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो लगातार हम लोग पार्टी के अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने आग्रह किया था और वो आग्रह उनका विधिवत रूप से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास भेजे और बिहार प्रदेश की पूर्व की बैठक भी होती रहती थी। इसके साथ साथ लगातार एक बड़ा रैली करना था। तो आपने देखा होगा कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव है और झारखंड में भी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार एनडीए के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 20 तारीख को भी महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र भी जाएंगे। अभी झारखंड में लगातार वो उस कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो समय अभाव के चलते हम लोग आग्रह किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी रैली में उनका कई जगह हर कमिश्नरी में उनका कार्यक्रम लगना था और समय अभाव के चलते और चुनाव चूंकि अगले वर्ष है तो इसलिए इसको तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अनुरोध किए, जिसको स्थगित किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करके हम लोग अपना जो कार्यक्रम एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली जो होनी है उसको हम लोग फरवरी मार्च के आसपास अब उनसे बात विचार विमर्श करके हम लोग फिर आपको जैसा होगा उस डेट की घोषणा आप लोगों को करेंगे और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। इसी क्रम में और सरकार से जो मेरा हक है, जो मानक है, उसके लिए हम लोग गुहार लगाते रहते हैं। उसी संदर्भ में यहाँ भी कार्यालय मिला और वहाँ दिल्ली में भी। अब देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, तो उनको कौन सा घर का आवंटन होता है उस घर में हम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग वैध हैं उसी की बात करेंगे। ये कार्यालय कोई मेरा अस्थायी थोड़ी ना, आज हमारा है कल किसी और का था, कल इससे बेहतर हमको कार्यालय मिलेगा अगर हम काम करेंगे, अपना दल मजबूत होगा, निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे। अभी बदला की बात नहीं है, आप संयोग को बदला में कहिएगा तो इस बात का जवाब देना उचित है। चिराग पासवान भी गए और हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी, हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा में। वहाँ भारत विधानसभा में हमको जो फीडबैक मिला है एनडीए 4 सीट पे जीतने जा रही है। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा। एनडीए देखिए, एनडीए का तो 1 सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। अब देखिए इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, चूंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से
झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहां लगे हुए थे। आप वहां के प्रत्याशी और वहां के लोगों के जाकर के आप लोग तो गए होंगे। एक एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और एजेंट आएगा उसमें देखिएगा। नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं और कानून तो सदन से बनता है और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है। ये सब बातें नहीं आप बोले एक हफ्ता से। मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। लेकिन वो आवास क्यों नहीं है? सरकारी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त है कि नहीं व्यस्त है, ये वो बेहतर बताएंगे। स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मेरे पार्टी में थे, पार्टी के प्राथमिक सदस्य से भी अब उनको हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात कर रहे हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहां उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार, अपने पिता के साथ वहां पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांग की थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहाँ कार्यालय पे, कल भी थे और हम आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिस समय 2000 में इसका गठन हुआ था हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग थे, लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है। बहुत आई तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूँकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आप लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते। मैं अपनी बात रख दिया हूँ। अब आगे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ये सरकारी बंगला अस्थाई नहीं है। निश्चित रूप से 12 जनपद की आप जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की बहुत सारी बचपन की यादें वहाँ से जुड़ी थी, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। इस बात को हम लोग जानते थे। हमारे नेता कभी, आप एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग उसके हमारे नेता आपको स्पष्ट कर चुके कि वो उस मकान के लिए हम लोग वैध नहीं थे, क्योंकि हमारे संस्थापक वहाँ से लंबे समय लगभग 50 साल का राजनीतिक जीवन में लगभग 30 साल से ऊपर उस जगह पे अपना समय बिताया है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी टूट गई थी, उसमें हमारे नेता एक सांसद थे तो वो हम वहाँ वैध नहीं थे और उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वहाँ पे हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार से मैंने मांग किया था, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने यही मांग की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद और मान्यता प्राप्त
हमारी पार्टी है, हमको एक कार्यालय के लिए हमने मांग किया था। आप पत्र के द्वारा देखिए, आप कहिएगा तो आपको हम दे देंगे। पत्र में मैंने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों को ये कोई हमने नहीं मांग किया था कि हमको कार्यालय दे दे। ये आप लोग अब कहाँ से चलाते हैं इसमें मैं नहीं कुछ कहने जाता हूँ, लेकिन हमने सरकार से अपना जो हक है उस कार्यालय की मांग की थी और संयोग से वो कार्यालय मिला। तो आपने सुना, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो आगामी 28 नवंबर को जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली होने वाला था उसे टाल दिया गया है, क्योंकि काफी चुनाव में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिजी हैं। और वहीं जिस तरह से बात करें कि जो पशुपति कुमार पारस को कहा जा रहा था कि कार्यालय अलग जगह आवंटन होगा, उसको लेकर जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहा राजू तिवारी ने, आपने सुना। इसे तमाम खबर न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ।